क्या आप ईपीएस 1995 पेंशनर हैं? अगर हां तो आप लेटेस्ट अपडेट्स सुनना चाहेंगे क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है। सबसे पहले ईपीएस 95 के तहत मिनिमम पेंशन अभी भी RSN 000 प्रति माह है। यह आंकड़ा 2014 से नहीं बदला है, भले ही कई लोग इसे RSN 000 बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सरकार की अपनी कमेटी कहती है कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन अब तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब हायर पेंशन क्लेम्स की बात करते हैं। अगर आप सितंबर 2014 से पहले रिटायर हुए थे तो आप शायद फ्रस्ट्रेट होंगे। कई प्री 2014 रिटायर हुए लोगों को एक्चुअल सैलरी के आधार पर हायर पेंशन बेनिफिट्स देने से मना किया जा रहा है। यह ईपीएफओ द्वारा सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की इंटरप्रिटेशन की वजह से है। और अगर आपने हायर पेंशन के लिए अप्लाई करने की कोशिश की तो आपको सिरदर्द हो सकता है। एक्स्ट्रा पेमेंट्स के लिए डिमांड नोटिसेस, कंफ्यूजिंग कैलकुलेशंस या ऐसे रिजेक्शन जिनका कोई मतलब नहीं बनता, खासकर अगर आपने किसी एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट में काम किया हो। कुछ लोगों ने देखा है कि उनकी पहले से मंजूर हायर पेंशन अचानक रोक दी गई है। पेंशनर्स का एक ग्रुप ने तो इस मई में भारत के चीफ जस्टिस को लेटर भी लिखा था मदद मांगने के लिए, जब एक मुख्य पिटीशन और दर्जनों रिलेटेड केसेस खारिज कर दिए गए, जिससे अभी भी कई सवाल अनसुलझे रह गए। लेकिन थोड़ी अच्छी खबर भी है, अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना अब और आसान हो गया है। ईपीएस 95 पेंशनर्स को अब इसे साल में सिर्फ एक बार करना होगा, हर 6 महीने में नहीं। और आप फेस ऑथेंटिकेशन के लिए अपने फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अब ईपीएफओ ऑफिस तक लंबी यात्राएं नहीं करनी पड़ेंगी। तो बहुत सारी चुनौतियां, कुछ सुधार और अभी भी बहुत सारे अनुत्तरित सवाल। अगर आप ईपीएस 1995 पेंशनर हैं तो अलर्ट रहें और अपनी एलिजिबिलिटी और डेडलाइंस को रेगुलरली चेक करना न भूलें। यह था आपका अपडेट। अपना ध्यान रखें और अपने सवाल भेजते रहें।